ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हो तो आपका जो माइंड है वो इतना उलझ जाता है थॉट से कि ये थॉट्स मतलब कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, या अगर आपको ओसीडी है तो ओसीडी थॉट से अनवांटेड थॉट्स में आप उलझ जाते हो और आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। तो आप कई सारे टेक्निक्स यूज़ करके उन थॉट्स से डिस्टेंस बनाओ। देखो, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी चीज़ें और ट्राई करी होगी कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आया तो उसकी जगह पॉजिटिव थॉट सोचो, या अगर आपके थॉट्स है उसके साथ आर्ग्यू करो, उसको लॉजिक दो कि ऐसा नहीं होगा। अगर थॉट बोलेगा कि तेरे से कुछ नहीं होगा तो आप अपने थॉट से उलझो कि नहीं नहीं, मैं तो 10th में अच्छा किया था, 12th में अच्छा किया था, मेरी तो अच्छी जॉब है। ये सब आप आर्ग्यू करोगे तो उलझोगे उससे, तो आपने देखा होगा कि आपके थॉट्स कहीं नहीं जाते। इससे अच्छी एक टेक्निक है कि आप माइंडफुलनेस यूज़ करके, ठीक है, आप अपने कॉन्शियसनेस यूज़ करके, माइंडफुलनेस यूज़ करके आप अपने थॉट से डिस्टेंस बनाओ कि हाँ, ये थॉट आया, पर हर थॉट से उलझने की ज़रूरत नहीं है। थॉट जो है वो आते हैं जाते हैं क्लाउड्स की तरह। अगर आपने मेडिटेशन करी होगी, अगर आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, पीछे आपके थॉट्स आते जाएंगे जाते जाएंगे। आपको थॉट से, हर थॉट से उलझने की ज़रूरत नहीं है। हर थॉट सच नहीं है, हर थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये फंडा आपको समझ में आया तो आप जो अपने थॉट्स के साथ डिस्टेंस बना के उन थॉट्स को जाने दे सकते हो। फॉर एग्जांपल सोचो, अगर आप खाना बना रहे हो या आप बर्तन धो रहे हो और आपको पीछे से थॉट आने लगे जो आपको नहीं चाहिए, तो आप अपना ध्यान वापस बर्तन धोने पे चले जाओ। आप पहले देखो कि हाँ, ये थॉट आ रहा है, ठीक है, थॉट आया है ये। ऐसे आप लेबल कर सकते हो उसको, कि नाम दे सकते हो कि थॉट, थॉट आया, और फिर अपना ध्यान वापस, आप कुछ भी कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े सील रहे हो, कोई अगर आप दर्जी हो तो कपड़े सिल रहे हो, या कुछ भी, मतलब ये मैंने मजाक में बोला, पर हाँ, जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अपना ध्यान वापस उस पर लेके आओ। तो धीरे धीरे ये जो थॉट्स है, अगर उन थॉट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो धीरे धीरे ये थॉट्स बैकग्राउंड में चले जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप पढ़ रहे हो और पीछे से कोई गाना बजने लगा, बाहर से किसी की शादी है, गाना बजने लगा, और आप या तो आप उस पे ध्यान दोगे, उस गाने पे, या अगर आप ध्यान हटा के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे वो गाना आपके बैकग्राउंड में चले जाएगा। आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब वो जो गाना है वो बैकग्राउंड में चले जाएगा और आपका पूरा फोकस जो है वो बुक पे चले जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उस साउंड को इग्नोर कर रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, फोकस नहीं दे रहे, और फोकस नहीं दे रहे तो वो धीरे धीरे करके उसका जो पावर है या जो उसकी जो वॉइस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी आपके माइंड में। तो ऐसे ही आप अपने थॉट्स के साथ भी कर सकते हो, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का कॉग्निटिव डिफ्यूजन का मेरा वीडियो देखो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग।